आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत एक स्टॉक मार्केट सुपर पावर बन गया है। ये बहुत ही कमाल की खबर है दोस्तों। तो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। तो भारत बेसिकली जो स्टॉक मार्केट के सुपर पावर है उसको भारत ने ज्वाइन कर लिया और आप ज्वाइन करें हमारा कोर्स पॉर्न एडिक्शन पे। हमने ऐसा शानदार मॉड्यूल बनाया, एक वर्कशॉप, एक मेडिटेशन की तरह है। 75 लेक्चर्स, 2.5 महीने तक कोर्स चलेगा। हर दिन आपको एक टेक्निक बताई जाएगी, आपको एक चैलेंज दिया जाएगा और बिलीव मी दोस्तों, मजा आ जाएगी। 350 रुपए का कोर्स है, लेकिन कल लास्ट डे है। कल हम डिस्काउंट खत्म कर देंगे स्पेशल, तो प्लीज आप इसको अवेल करें। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अब भारत ने, इंडिया हैज जॉइंड द रैंक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सुपर पावर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इससे पहले यह टाइटल किसके पास था? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका, चाइना एंड जापान। भारत 5th हाईएस्ट स्टॉक मार्केट हो गया है। अब भारत सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के पीछे है। ये गजब की बात है। यह दुनिया जब शुरू हुई तो ये सारे वर्ड्स का नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर हम आगे बढ़े। एडम स्मिथ लेके आए थ्योरी ऑफ वेल्थ, है ना। बहुत इनविजिबल हैंड, मेनी थिंग्स आर देयर, माल्थुसियन थ्योरी। इन सारी थ्योरीज ने पूंजीवाद का जन्म दिया, पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीवाद क्या होता है? व्हाट इज पूंजीवाद? पैसा सारी खुशी, पैसा सारा नशा, पैसा, बस। अमेरिका में सब बिकता है, शादी तक बिक जाती है। अमेरिका कहता है शादी, डाइवोर्स कराना है, पैसा दो, डाइवोर्स करा देंगे, जो बिक सकता है बेच दो। तो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट नेशन है। पैसा मेन है और पैसा सेंटर है। एक मालिक होगा, पूरी जनता उसके लिए काम करेगी, वो पैसा रखेगा 99% प्रॉफिट और बाकी आपको दे देगा। अब कैपिटलिज्म में होता क्या है? खैर, मैं कैपिटलिज्म क्यों समझा रहा हूं, बट कोई बात नहीं, समझा देता हूं। क्यों समझा देता हूं, है ना। तो कैपिटलिज्म में होता क्या है कि यहां पे जो मालिक होता है उसको फायदा होता है और वेल्थ कुछ ही लोगों के पास होती है। सोशलिज्म पे आ जाओ। सोशलिज्म पे जो आखिरी में, सबसे आखिरी में पंक्ति में जो इंसान है उसको फायदा मिलेगा। वेल्थ सबको डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। Everyone should get benefit of the money, of the wealth, of the capital, whatever you have, right? कम्युनिज्म एक आ गया, कम्युनिज्म सोशलिज्म के अंदर आ जाता है। कम्युनिज्म में बस एक रेवोल्यूशन कि भैया अगर हमको इक्वालिटी नहीं मिली तो हम तोड़ ताड़ के सब कुछ फेंक देंगे, हम क्रांति ले आएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए। आज पूरी दुनिया कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, यह बिल्कुल सही बात है कि कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी बढ़ाता है। 1% वर्सेस 99% डिबेट जो अमेरिका में शुरू हुई। स्टॉक मार्केट कैपिटलिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। कैपिटलिज्म दुख देता है, कैपिटलिज्म गरीबी बढ़ाता है, बट ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अंबानी नहीं होते तो हम शायद, हमारे पास मोबाइल में इतना सस्ता इंटरनेट नहीं होता, पूरी दुनिया से नहीं चल रही होती। अगर गूगल नहीं होती तो हम कहां के कहां होते। तो कैपिटलिज्म डेवलपमेंट देता है, कैपिटलिज्म नौकरियां देता है, बहुत ज्यादा नौकरियां देता है। कम्युनिज्म बहुत कुछ बात करता है लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा कुछ दे नहीं पाता। चाइना तो सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है जो अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बोलता है। तो यह पैरेलली चलता है। पूरा फोकस कैपिटलिज्म पे, पैसे पे होता है और जब पैसे पे फोकस होता है तो इंसान का विवेक मरता है। हर एक चीज का वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। तो अब भारत में ये कैपिटलिस्ट मार्केट पूरा है और खूब पैसा जो है भारत में लगता है। और अब भारत एक ग्रोइंग मार्केट है। 850 करोड़ पॉपुलेशन है ना, जिसमें से 150 करोड़ तो भारत में है। तो भारत में 3 भारत चल रहे हैं, एक अमीर भारत, एक मिडिल क्लास भारत, एक गरीब भारत। भारत में आप समझिए कि 3 देश चल रहे हैं और आप बहुत पैसा कमा सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि किस सेगमेंट को केटर कर रहे हो। आप अमीरों को केटर करोगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाओ, आईफोन, बढ़िया बाइक्स, कार,
खूब पैसा कमाओगे। गरीबों को अगर आप टारगेट करो तो आपको बहुत ही कम चीजों में आपको देना पड़ेगा। जैसे मेरे कोर्सेज जो होते हैं ये इतने महंगे कोर्सेज, कई लोगों ने बोला था सर इतने महंगे कोर्सेज, लेकिन मैं इसको बहुत ही कम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिसको कभी भी उसकी जनरेशन को कभी ये चीजें नहीं मिली थी वो उसको अवेलेबल हो जाए। मैं तो भाई बहुत ज्यादा सोशलिस्टिक पॉलिसीज फॉलो करता हूं कि आखिरी पंक्ति में जो है उसको लाभ मिलना चाहिए। तो अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आगे ना वर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या कि मार्केट में पैसा कितना आ रहा है। कैपिटलिज्म मतलब वही, अब कैपिटल है ना। कार्ल मार्क्स की क्या शानदार दास कैपिटल, बहुत ही पहली बात वो किताब पढ़ी थी समझ नहीं आई मुझे, बाद में पढ़ी मैंने तब मुझे समझ में आया। जम के धोया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स को जब आप पढ़ेंगे आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, है ना, तो फिर मुझे लगा कि यार नो डाउट कि इतने लोग वामपंथी क्यों बन जाते हैं, मार्क्सवादी क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई लिख दी है, बट उन्होंने उस सच्चाई का तरीका गलत लिखा है। जो मुझे लगता है गांधी जी को फॉलो करना चाहिए, उनकी थ्योरी बहुत सही है, बट कई जगह देखिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। याद रखिए कैपिटलिज्म इज वेरी गुड, मैं बिल्कुल उसको सही मानता हूं, बट वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म होना चाहिए श्री कृष्ण की तरह। एनीवे, तो ये ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को छू रही है, आप देख सकते हैं ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.5 ट्रिलियन डॉलर। अब देखिए अभी ये डिप आता रहता है स्टॉक मार्केट में, आपको पता ही है, ठीक है, ये आप देख ही सकते हैं, बट धीमे 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 ये कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अभी हम कहां पे टच कर रहे हैं, ये एनएसई है भारत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, ठीक है। निफ्टी, सेंसेक्स, दीज आर द इंडिकेटर्स। तो भारत का स्टॉक मार्केट मतलब एनएसई जो है 25% ग्रोथ मिली है। 4 ट्रिलियन डॉलर, समझ रहे हैं, लाखों करोड़ों की यहां पे बात हो रही है। तो भारत, ये पीएमओ इंडिया ने भी, तो एनएसई ने 4 ट्रिलियन डॉलर मार्क को, कितना पैसा भारत के मार्केट में लग रहा है आप देख सकते हो, कितना ज्यादा पैसा भारत में आ रहा है। सही है, बढ़िया है। जापान बहुत डेवलप्ड है, बट जापान में देखिए कैपिटलिज्म को अकेला भी बनाता है। इन ऊंची ऊंची दीवारों में, इन बड़े बड़े मकानों में, इन चौड़ी चौड़ी सड़कों पे, इन शानदार आईटी सिटीज में आपको इंसान नहीं मिलेंगे, आपको मशीन ही मिलेगी। कहते हैं ना कि अकेलापन काटने को दौड़ता है, वही है। तो आगे देखते हैं। तो निफ्टी सेंसेक्स परफॉर्मेंस 2023, चलिए भारत के जो दो सबसे बड़े मार्केट एक्सचेंज है निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी मतलब 50, ठीक है, तो जो भारत की 50 कंपनियां हैं, और सेंसेक्स सो दे हैव मतलब जो सबसे बेस्ट टॉप 50, तो शोन स्टेलर ग्रोथ दिस ईयर टचिंग न्यू हाइस। निफ्टी हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 18.5%, और ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे हम। और बेंचमार्क जो है सेंसेक्स, दे हैव शोन 17.3% की ग्रोथ 2023 में। अर्न्स्ट एंड यंग जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अर्न्स्ट एंड यंग ने बोला कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी इस समय 150 लिस्टिंग्स है नई कंपनी का। फर्स्ट 9 मंथ लिस्ट करना होता है, स्टडी के लिए उसको पब्लिक जाना है, तो मेरी कंपनी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी कंपनी लिस्ट होगी। अब मेरी कंपनी जब लिस्ट होगी तो लोग उस पर पैसा लगाएंगे। इस दुनिया में सब कुछ मैंने क्या कैपिटलाइजेशन है, तो पैसा क्यों लगाते हैं, रिटर्न, पैसे से पैसा बनता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड का मैंने रिव्यू किया है, तो मैंने क्या बताया, पैसे से पैसा बनाते हैं, मॉर्गन हाउसल यही बोलते हैं। तो पैसा रोको नहीं, उसको इन्वेस्ट करते रहो, बैंक पे सड़ाओ नहीं, कहीं ना कहीं डालते रहो, म्यूचुअल फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड में स्मॉल है, फ्लेक्सी है, मिड कैप है। जैसे कि होता क्या है ना कि जैसे स्मॉल कैप की बात, चलो अच्छा अभी इसको हम आगे थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है, अभी कंफ्यूज एक एक चीज इसमें नहीं घुसड़ते हैं। तो हां, तो यहां पे कंपनी लिस्ट होती है, कंपनी लिस्ट होती है तो कंपनी में पैसा लगाया जाता है, और कंपनी में जितना ज्यादा पैसा आएगा उसी हिसाब से बात होगी कि कितना बड़ा। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिका की है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगा। अब कल मान लो कि हम कुछ ऐसा बना दे कि सपोज की करिए कि कैंसर का इलाज हो गया, और कैंसर का इलाज 1000 रुपए में हो रहा है, और वो कंपनी होगी पब्लिक, तो वो कंपनी रातों रात मालामाल हो जाएगी। तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा उछाल आएगा, क्योंकि एक्चुअल में भारत की कंपनी लिस्ट यहां पे होगी, कहीं पे भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो जिस देश में पैसा आ रहा है, पैसा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आता है ना, इसी के थ्रू आता है, तो फिर उस हिसाब से उछाल होता है, राइट। ये चीज है। हांगकांग, अब देखिए ये जैसे हांगकांग में खाली 42 नई कंपनियां, भारत में ना स्टार्टअप कल्चर आ रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि आज नौकरियां नहीं है, तो उसको अपने आप को खंगोलने की जरूरत है।
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह क्या है? हम अपनी स्किल को नहीं बढ़ा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं। आप हटो वहां से, बहुत सारी नई नई कंपनीज है, सही बोला ना, ढेरों नई कंपनीज हैं, ढेरों बड़ी बढ़िया शानदार कंपनी आपका वेट कर रही है। स्किल को बढ़ाओ यार। मैं एक अपने स्टूडेंट को जानता हूं, बहुत परेशान था, तो मैंने कहा एआई सीख लो, ठीक है। वो बहुत टाइम तक उसने सरकारी जॉब की तैयारी की, बट नहीं हुआ। एआई सीखी, आज वो 90,000 रुपये महीना कमा रहा है और उसको बहुत सारे ऑफर्स हैं। यार ग्रो करो, कहां पे बैठे हो? सरकारी ठीक है, अच्छा है, लेकिन सरकारी से हटो। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई, देखना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, रेलवे की भर्ती करोड़ों लोग भर रहे हैं। भारत में स्किल पे ध्यान होना चाहिए, समझ रहे हो? तो इसीलिए तो सेंसेक्स ने भी न्यू हाई वेंसडे, मतलब सेंसेक्स काफी 72,000 पॉइंट ऊपर गया ये, और भारत इतना बड़ा मार्केट बन गया है। अब रिकॉर्ड आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपको पता ही ना, आईपीओस की बड़ी होड़ रहती है, लेकिन लिस्टिंग भाई रेट सही होना चाहिए। पेटीएम का धड़ाम से नीचे गिरा था, है ना। अगर आपने आईपीओ सही नहीं लिस्ट, मान लो उसकी वैल्यू है 1500, आप अपने शेयर बेच रहे हो 2300 पे, ओवर लिस्टिंग नहीं लोग खरीदेंगे भाई। या खरीद फरोख्त तो चल रही है, खरीद रहे हैं लोग, सिंपल सी बात है, रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिलने के लिए लोग खरीद रहे हैं। बड़ी कंपनी हो गई, जैसे मैं जो बता रहा था ना कि जैसे म्यूचुअल फंड में भी जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, ये सारी कंपनीज होती है बड़ी। अब जितनी, जैसे स्टडी ग्लोज है, मान लीजिए कि मेरी एक मिड कंपनी है, मिड कैप है, जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ही ज्यादा को रिटर्न प्रॉमिस करेगी, उसमें रिस्क भी ज्यादा है। याद रखिएगा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, सिंपल सी बात है। रिस्क जहां पे ज्यादा है तो इसमें या तो आप नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जिनको स्मॉल कैप्स बोला जाता है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, पर रिटर्न मिलता है तो तगड़ा मिलेगा, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, तो या तो वो छप्पड़ फाड़ देगी या नहीं फाड़ेगी। साथ ही साथ अगर जैसे लार्ज कंपनीज है, उसमें आपको लॉस तो नहीं होगा, बट रिटर्न कम है। जो मिडिल कंपनी है, अगेन वो दोनों के बीच की है। इस तरीके से चीजें जो है, फ्लेक्सी कैप है कि किस रेशियो में काम, बहुत सारी चीजें होती है जब म्यूचुअल फंड्स में आप जाएंगे, और भी बहुत, ठीक है। तो वो चीज है। सो अभी आईपीओस की बात करें तो 58 कंपनी ने 53,000 करोड़ रेस की है प्राइमरी मार्केट पे। प्राइमरी मार्केट जब पहली बार आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट उसके बाद जब खरीद फरोख्त होती है। मैंने शेयर खरीदा प्राइमरी मार्केट से, फिर उसके बाद मुझे बेचना तो सेकेंडरी मार्केट में बिकेगा, सिंपल सी बात है। आप इसको एकदम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझाऊं, आपने अगर पहली बार कोई मकान खरीदा तो प्राइमरी, फिर जब बेचोगे तो सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा। आप सारे एजेंट्स को बोलोगे भैया मेरा मकान बिकवा दो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। तो 53,000 करोड़, भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारी कंपनी पब्लिक हो रही है, ढेरों कंपनी समय आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है कि भैया हम यहां पे आ गए, हमको पैसा दो, हम ग्रो करेंगे और तुमको रिटर्न देंगे। ये है। तो $50 बिलियन पैसा ऐड किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैप मतलब कैपिटलाइजेशन। ब्लूमबर्ग बताते हैं कि आईपीओ जो है, ऑन शेयर जो सेल्स है, वो इस समय पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। हांगकांग को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स जो एमएससीआई, ये सारी कंपनियों को नापता है किसने कितना परफॉर्म किया, वो 20% अभी तक बढ़ा है, और भारत अभी 9th है इमर्जिंग मार्केट्स की अगर बात करते हैं, और पहले 12 था, अब हम 9वें पे आ गए हैं इमर्जिंग मार्केट। तो भारत सबसे बड़ा, आगे आने वाले समय में भारत रूल करने वाला है। डिस्पाइट की सरकार की काफी ज्यादा बंदिशें हैं, और मैं बार बार सरकार से बोलता हूं कि आपको अपना टैक्स सिस्टम, स्पेशली कंपनीज के लिए, आपको सही करना पड़ेगा। जिस दिन भारत सरकार ने बात सुन ली, आप देख लीजिएगा भारत में इतनी कंपनियां आएंगी, जब ये है तब इतनी कंपनियां आ रही हैं। और अगर थोड़ा सरकार और रिलैक्स कर देना टैक्स, तो आप देख लीजिए कि तबाही मचा देंगे। मतलब आप ये समझिए भारत में ऐसा कुछ होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एमएससीआई इंडिया है, ईएम इंडेक्स है, ये बेसिकली कौन कितना, ये भारत सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, 5 साल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बाकी दुनिया तो यहीं पे ही है, और अमेरिका, चाइना, जापान कहां पे, और हांगकांग जो है उसका तो नेगेटिव में गया है, ठीक है। तो ये आईपीओ देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा भारत 958, ठीक है, जो एडिशन हुआ है। अमेरिका में तो जाहिर सी बात है, अमेरिका तो सबसे ज्यादा रहेगा, जब तक अमेरिका में बहुत सारी नई नई कंपनीज आती है ना, और अमेरिका और भारत का कल्चर थोड़ा अलग भी है। जापान, फ्रांस, बाकी ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको आराम से आप पॉज करके इसको जो है वो कंपेयर कर लीजिएगा। तो भारत तो शाइन कर, लेकिन चाइना जो है वो रुक गया है। तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, भाई जाहिर सी बात है कि आप किसी की नब्ज कैसे, उसकी दिल की धड़कन, तो हमारी जो नब्ज है ना वो स्टॉक मार्केट है। इसको आप देख के पहचान सकते हो कि भारत ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो भारत ऊपर जा रहा है, और कहीं पे पैसा आएगा तो वहां पे प्रॉस्पेरिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब हालांकि ये सब पेपर में तो बढ़िया है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आपको चीजें ठीक नहीं मिल रही तो आप बदल दो, है ना। जब बिल गेट्स ने बोला था, बहुत सही बोला था कि भाई देखो, गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब मर रहे हो तो ये आपकी गलती है ना।
तो ये चीज है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोल रहा है कि भारत 6.3% से ग्रो करेगा। अब ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और ये ग्रो इसलिए भी करेगा ना क्योंकि भारत के लोग बड़े मेहनती हैं। ये पॉलिटिक्स की बातें नहीं है, भारत के लोग। और अगर उसमें पॉलिटिक्स आ जाए, यानी कि अगर मान लीजिए कि लोगों के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से अगर पॉलिसी बना दी जाए तो बहुत ज्यादा। अब देखिए पूरी दुनिया में इस समय क्राइसिस है, अमेरिका, यूरोप, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चाइना की भी अगर बात करते हैं तो इनका जो शंघाई कॉम्पोजिट है वो 7% से डाउन है। हांगकांग की बात करें तो हैंगसेंग इंडेक्स है 19% से डाउन, लेकिन भारत में ग्रोथ हमको दिख रही है। तो बहुत जल्द हम और भी ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ये लेक्चर था, और जैसा कि हमने बताया कि हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।